हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सर शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है हमारे बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए सेकंड सेमेस्टर में हैं और जिनका सब्जेक्ट अंग्रेजी है उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नियर अबाउट 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, जिनको आप हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न समझते हैं, उनसे रिलेटेड दोस्तों इस क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में रखे गए हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, अगर आपकी परीक्षा एमसीक्यू टाइप की हो रही है या आपकी लिखित परीक्षा हो रही है तो भी आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आता है या लॉन्ग आंसर लिखने के लिए या शॉर्ट आंसर लिखने के लिए आप इन क्वेश्चंस को एक्यूरेट जो डेट या एक्यूरेट स्थिति जो है उसके बारे में क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपके यूनिट नंबर 4 और 5th 6th और मतलब इस तरह की आगे मतलब 4 से लेकर और 6 तक के यूनिट के क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में समाहित किए गए हैं। इसके पहले जो आपके फार्म्स ऑफ पोएट्री या स्टेंजा फार्म्स या पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड जो वीडियो मतलब क्वेश्चन थे, उनका वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। दोस्तों, प्ले लिस्ट ओपन करके आप देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और उससे पहले जो भी हमारे मित्र, जो भी हमारे स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप जानते हैं, आपके कोर्स में इंग्लिश पोएट्री में बीए सेकंड सेमेस्टर दोस्तों आपका इंग्लिश पोएट्री आपका कोर्स है। पोएट्री के प्रथम जो आपके कंपोजर हैं या प्रथम कवि पोएट जो हैं वो विलियम शेक्सपियर साहब हैं, जिनकी रचना आप के कोर्स में समाहित है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, जिसको ट्यूलिप के नाम से भी आप जान सकते हैं। तो ये आपकी सोनेट आपके कोर्स में समाहित है। उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कुछ क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड। तो शुरुआत में शेक्सपियर साहब से शुरू करते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शेक्सपियर वाज बॉर्न इन द ईयर, शेक्सपियर साहब का जन्म किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों, सारे लोग जानते हैं 1664 1564 यहाँ पर आपका रहेगा, यानी 1564 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 1564 में शेक्सपियर साहब का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनेट इज अ पोएम कंप्राइजिंग ऑफ लाइन, यानी सोनेट आप समझ सकते हैं कि सोनेट जो शेक्सपियर साहब ने, आप जानते हैं ज़्यादातर उन्होंने काव्य के क्षेत्र में काम जो किया है वो ज़्यादातर उन्होंने सोनेट्स ही लिखी हैं। वैसे शेक्सपियर साहब बहुत ही बड़े ड्रामेटिस्ट यानी नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन कविता के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया है। तो वो क्या किया है, वो ज़्यादातर उन्होंने सोनेट की रचना की है। तो सोनेट एक प्रकार की फार्म मतलब आप जो फार्म्स आप पोएट्री पढ़े थे, सोनेट और बालाड, ये एलजी, ये सारी चीज़ें, तो उसी में से सोनेट एक है। इसमें कितनी लाइन होती है ये कह रहा है, तो यहाँ पर 14 लाइन्स होती हैं। सारे लोग जानते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, फिर भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर सोनेट आर एड्रेस टू, यानी शेक्सपियर साहब की सोनेट जो है वो एड्रेस करती है, संबोधित करती है, उसमें किस चीज़ के बारे में, किसके बारे में बताती है? तो पहला ऑप्शन डार्क लेडी है, ये भी सही है। हिज फ्रेंड WH, ये भी सही है। इन्हीं दोनों के बारे में दोस्तों संबोधित करता है, लेकिन यहाँ अलग अलग ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इधर द डार्क लेडी आर WH की, या तो डार्क लेडी को संबोधित है या मिस्टर WH को संबोधित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। इन्हीं दोनों को संबोधित करके लिखी गई है शेक्सपियर साहब की सोनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेक्सपियर डाइड इन द ईयर, यानी शेक्सपियर साहब की मृत्यु हो गई थी कि इस सन में, किस सन में दोस्तों, किस साल में हुई थी उनकी मृत्यु, कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सारे लोग जानते हैं शेक्सपियर साहब के बारे में, चूँकि बहुत ही फेमस राइटर हैं दोस्तों अंग्रेजी के शेक्सपियर साहब। तो 23 अप्रैल 1616 यानी 23 अप्रैल 1616 में शेक्सपियर साहब की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ड्रामा इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर, यानी नीचे लिखे ड्रामाज में से कौन सा ड्रामा ऐसा है जो शेक्सपियर साहब के द्वारा नहीं लिखा गया? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एडवर्ड सेकंड, यानी बाकी के 3 जो ड्रामा है, हेनरी 6, हेनरी रिचर्ड 3, रिचर्ड 2, ये सारे जो हैं वो शेक्सपियर साहब के हिस्टोरिकल प्ले के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर रोट यानी लिखा, क्या लिखा, कितनी सोनेट्स लिखी? सोनेट की बात हो रही है तो पहले ही बताया गया आपको 154 यानी 154 सोनेट शेक्सपियर साहब ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हिज फ्रेंड डिड शेक्सपियर एड्रेस वन ऑफ हिज सोनेट, यानी किस मित्र को शेक्सपियर साहब ने अपनी सोनेट में एड्रेस किया, संबोधित किया है दोस्तों? उस मित्र का एक सोनेट में किया है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट, सी वाला, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, यानी सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेक्सपियर लास्ट 28 सोनेट आर एड्रेस टू, यानी लास्ट की जो 28 सोनेट थी वो शेक्सपियर साहब ने किसको एड्रेस किया है?
पहले ही आपको बताया, दो लोगों को एड्रेस किया, या तो डार्क लेडी को या तो WH को। तो लास्ट वाली जो 28 यानी 28 सोनेट थी वो डार्क लेडी को एड्रेस किया है। यानी इसमें जो और बाकी सोनेट बचती हैं 126 यानी 126 सोनेट, ये मिस्टर WH को एड्रेस की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेक्सपियर सोनेट ट्रू लव इज हिज, यानी शेक्सपियर की सोनेट जो ट्रू लव है वो किस नंबर पे आती है, ये चीज़ क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर 116 नंबर पे आती है, 116 सोनेट है ये, यानी 116 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। By 1630 Dunn's health completely broke down and his life came to its end on, यानी 1630 ईस्वी तक डन साहब की जो हेल्थ थी वो पूरी तरह से ब्रोक डाउन, अर्थात उनका स्वास्थ्य एकदम से खराब हो गया था पूरी तरह से, और उनकी लाइफ केम इट्स एंड ऑन, यानी और उनके जीवन का अंत आया किस दिन दोस्तों, यानी कहने का मतलब कि उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए वाला, यानी 31 मार्च 1631 को डन साहब की, जॉन डन की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.5 मंथ बिफोर, यानी 1.5 इसका मतलब 1.5 महीना पहले, हिज डेथ यानी उनकी मृत्यु के, वन ऑफ हिज फेमस सरमन्स, उनका एक मतलब प्रसिद्ध धर्म उपदेश, प्रीड बिफोर यानी किसके सामने उसकी प्रस्तुति की गई, उपदेश किसके सामने उसका वाचन हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 4 राजाओं के नाम दिए हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, चार्ल्स प्रथम के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोएम ऑफ डन, यानी इनमें से कौन सी रचना डन साहब की पोएम नहीं है, यानी उनकी रचना नहीं है डन साहब की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि फेमस रचना है जॉन मिल्टन साहब की, सारे लोग जानते हैं जॉन मिल्टन साहब की ऑन हिज ब्लाइंडनेस है। तो 3 रचनाएं उनकी है, एक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय डन, डन साहब के द्वारा कौन सी पोएम कंपोज की गई दोस्तों। तो पहला ही सही है, द कैनोनाइजेशन, यही रचना जो है डन साहब के द्वारा लिखी गई, बाकी जो है ये दूसरों के द्वारा लिखी गई दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस पोएम द पोएट इज एंग्री विथ, यानी जो कविता है, कवि की जो कविता है, इन दिस पोएम का मतलब कि इस कोर्स में डन साहब की जो आपकी कविता रखी गई है, कौन सी कविता है दोस्तों, द सन राइजिंग इस कविता का नाम है। तो उसमें दोस्तों पोएट जो है किससे एंग्री रहता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, सन से दोस्तों, सूरज से। नेक्स्ट क्वेश्चन। डन इज एंग्री एट सन बिकॉज, सन से क्रोधित है क्योंकि, डन साहब सन से क्रोधित हैं क्योंकि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इट इज डिस्टर्बिंग हिज बिलव्ड, क्योंकि वो उनकी प्रेमिका को डिस्टर्ब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू डन लवर्स डू नॉट केयर फॉर, यानी डन साहब के अनुसार लवर्स जो है, प्रेमी जो है, किस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी टाइम का, समय का, वक्त का ध्यान नहीं रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द स्पीकर्स टाइम आम स्टेंजा फर्स्ट, यानी ये फ्रेज जो है कह रहा है कि स्पीकर का इसमें क्या मतलब है, स्टेंजा फर्स्ट में स्पीकर क्या कहना चाह रहा है, इस फ्रेज का क्या मतलब है। तो सी वाला सही करेक्ट है दोस्तों, एनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हाट सेंस इज द सन अ बिजी ओल्ड फूल, यानी किस भाव में सन जो है एक बिजी ओल्ड फूल है, यानी ये सन के लिए क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इट इज़ पीपिंग थ्रू द विंडो, विंडो के जरिए झाँकता है। इट हैज़ नो कंप्रिहेंसिव ऑफ लव, इट इज़ काट इन अ रूटीन दैट इट कैन नॉट स्केप। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं, इसलिए सन को बिजी ओल्ड फूल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज पेडेंटिक मीन इन द कॉन्टेक्स्ट स्टेंजा 1, यानी स्टेंजा 1 के कॉन्टेक्स्ट आप कह सकते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट स्टेंजा है 1 उसमें पेडेंटिक का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है दोस्तों सी वाला करेक्ट है, फूलिश, मूर्खता। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलेक्जेंडर पोप स्लेप्ट इन एटर्नल स्लीप ऑन 13 मई, यानी अलेक्जेंडर पोप, अगले पोएट का नाम आ गया दोस्तों आपके, अलेक्जेंडर पोप साहब जो है वो हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गए 30 मई को। तो 30 मई को सो गए, लेकिन किस सन को सो गए ये आपको बताना है। इनकी रचना आप में आपके कोर्स में एस्सियान मैन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, 1744 यानी 1744 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। द थीम ऑफ द एस्सियान मैन, यानी एस्सियान मैन जो इसकी मतलब थीम क्या है, इसका विषय क्या है दोस्तों। तो इसका विषय है, यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है यहाँ पर, यानी रिलीजियस लाइफ, रिलीजियस लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन।
होम डज द पोएम सेलिब्रेट, किसको पोएम सेलिब्रेट करती है, तो यहाँ पर आपका सही होगा ये डलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोप हेड, दो शब्द यहाँ पर भरने हैं, एंड के बाद फिर बॉडी लिखा हुआ है डॉट डॉट करके। तो यहाँ ये आपका डिजीज्ड और डिफार्म्ड, यानी पोप साहब का शरीर जो था वो रोगग्रस्त और विकृत, इस तरह से आप कह सकते हैं, इस तरह का, यानी पोप साहब बीमारी की अवस्था में थे। तो यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बिगनिंग पोप फॉलोड, शुरुआत में पोप साहब फॉलो करते थे, किसको फॉलो करते थे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ड्राइडन, यानी बी, अर्थात बी नंबर ऑप्शन, ड्राइडन से आपको फॉलो करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोप्स पोएट्री वाज मोर रेदर देन, तो यहाँ भरना है आपको इंटेलेक्चुअल, यानी ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एलगी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड वाज पब्लिश्ड इन, यानी जो एलजी है दोस्तों, रिटर्न इन द कंट्री चर्चयार्ड, ये पोएम का नाम है दोस्तों, जो थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है। तो ये कब पब्लिश हुई थी, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम आपके लिए है। ये पोएम भी दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है यहाँ पर 1751 या 1751 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम होम सेल नो हर्थ बी बर्ट, यानी ये इन शब्दों का प्रयोग जो है किसके लिए हुआ है, तो डेड विलेजर्स, यानी आप जानते हैं कि इस पोएम में, अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे, इस पोएम में डेड विलेजर्स को संबोधित करके लिखी गई है, उन्हीं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेयर वाज द पोएट व्हेन ही कंपोज द एल्गी, यानी कवि कहाँ था जब उसने इस एल्गी की रचना की दोस्तों, तो वो उस समय कहाँ था। तो जाहिर सी बात है कि जैसा नाम है पोएम का, तो इन द कंट्री चर्च, यानी कंट्री के चर्च में था, शहर के चर्च में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर द एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, यानी किस साल ये लिखा गया, और वाज पब्लिश, कब हुई ये पब्लिश कब हुई दोस्तों, प्रकाशित कब हुई, ये आपको बताना है। तो ये पब्लिश हुई थी दोस्तों 1751, यानी 1751 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर इन ग्रेज एल्गी, यानी थॉमस ग्रे की एल्गी में कितने स्टेंजा हैं दोस्तों, कितने स्टेंजा हैं, कितने पद्य हैं, आपको बताना है। तो यहाँ आपके 29, यानी 29, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेज फादर वाज, ग्रेज के पिताजी क्या थे दोस्तों, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, एक लंदन के वो, मतलब लंदन के एक ब्रोकर थे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स इमेजिनेशन, यानी ब्लैक के इमेजिनेशन के अनुसार, द टाइगर्स ब्रेन वाज प्यूरिफाइड इन अ ग्रेट, दोस्तों आगे क्या भरना है दोस्तों, क्या भरना है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा फर्नेंस, बी वाला करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक वाज सेंट एट अ ड्राइंग स्कूल इन, ब्लैक को ड्राइंग स्कूल में भेजा गया, कहाँ पर दोस्तों भेजा गया, इन, यानी में कहाँ में भेजा गया दोस्तों, तो स्टैंड में भेजा गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक वाट इन्फ्लुएंस बाई, ब्लैक साहब किससे प्रभावित थे, तो यहाँ पर प्रभावित थे दोस्तों गोथिक स्टाइल से, वो गोथिक स्टाइल से प्रभावित थे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रिडिकुल्ड डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स ऑफ अ सोसाइटी इन अ सटायर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए वाला, आई लैंड इन द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द बुक इज नॉट रिटन बाई विलियम ब्लेक, विलियम ब्लेक के द्वारा कौन सी कविता नहीं लिखी, कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है, तो एस्से ऑन पोएसी जो है ये विलियम ब्लेक के द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विलियम ब्लेक पास्ड अवे इन द ईयर, यानी कहने का मतलब विलियम ब्लेक साहब की मृत्यु हो गई थी, किस साल में दोस्तों हुई थी विलियम ब्लेक साहब की मृत्यु, तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 1827, यानी 1827 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पोएम वर नोन फॉर हिज विजुअल आर्टिस्ट्री अस ही वाज द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ब्रिटेन हैज़ ईवर प्रोड्यूस्ड, हु इज ही, वो कौन है दोस्तों, कविता में दोस्तों बताया गया कि हिज पोएम्स, उनकी कविता में, वर नोन, यानी उनकी कविताएं जानी जाती हैं, वर नोन फॉर हिज विजुअल आर्टिस्ट्री, यानी उनकी विजुअल आर्टिस्ट्री के लिए उनकी कविताएं जानी जाती हैं। अस ही वाज द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, कि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, कलाकार थे
ब्रिटेन के हैज़ एवर प्रोड्यूस, जो कि ब्रिटेन अब तक जितने भी कलाकार प्रोड्यूस किया, ब्रिटेन ने उत्पन्न किया, उनमें से वो बहुत ही सबसे ग्रेट कलाकार थे। तो ये बात मतलब जिसके बारे में कही गई वो कौन है दोस्तों, वो कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों विलियम ब्लेक, यानी डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ हैड अ डॉटर नेम्ड, यानी वर्ड्सवर्थ की एक पुत्री थी, उसका नाम था दोस्तों, क्या नाम था वर्ड्सवर्थ की पुत्री का? तो वर्ड्सवर्थ साहब की पुत्री का नाम था, यहाँ पर देखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा कैरोलाइन। क्या सही हो जाएगा? कैरोलाइन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेयर डिड वर्ड्सवर्थ मीट सर वाल्टर स्कॉट, यानी वर्ड्सवर्थ साहब वाल्टर स्कॉट से कहाँ मिलते हैं? तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड, वर्ड्सवर्थ कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं दोस्तों? तो वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है फादर ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हु कैलिब्रेटेड वर्ड्सवर्थ इन राइटिंग द लिरिकल बालाड्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी वाला कोलेरिज या कोलेराइज। पोएट्री इज स्पॉन्टियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, हु सेड दिस, यानी ये पोएट्री की काव्य की परिभाषा जो वर्ड्सवर्थ साहब ने दी है। तो यहाँ पर वैसे पूछा जा रहा है किसने ये बात कही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, वर्ड्सवर्थ साहब मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री की परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पोएट कुड नॉट बट द गेरीज मीन्स, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा यहाँ पर डी वाला, द पोएट वाज हैप्पी, डी वाला करेक्ट होगा, द पोएट वाज हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हिच थिंग हैव द गोल्डन डेफोडिल्स सीन कंपेयर्ड, टू व्हिच थिंग्स हैव द गोल्डन डेफोडिल्स सीन कंपेयर्ड, यानी किस चीज़ से कंपेयर किया गया गोल्डन डेफोडिल्स को? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा बी वाला, स्टार्स, स्टार्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू व्हिच थिंग द पोएट कॉल, टू व्हिच थिंग द पोएट कॉल जो क्योर्ड कंपनी, किस चीज़ को जो है पोएट पुकारता है जो क्योर्ड कंपनी में? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, डैफोडिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द पोएट फाइंड अ हॉस्ट ऑफ डैफोडिल्स, यानी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, बिसाइड द लेक, झील के किनारे, झील के किनारे प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वर द डैफोडिल्स फ्लटरिंग एंड डांसिंग, कहाँ पर डैफोडिल्स फ्लटरिंग एंड डांसिंग कर रहे थे यानी नाच गा रहे थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इन द ब्रिज, इन द ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेनिसन साहब से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ गया, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो टेनिसन वाज बॉर्न इन, टेनिसन साहब का जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर हुआ था लिंकॉन, लिंकॉनशायर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिसन फेल इन लव विथ इमाइली, इमाइली सरा सेलवुड, फाइनली ही गॉट सक्सेस इन मैरिंग हर इन, यानी इमाइली सरा के लव यानी प्रेम में वो उनसे मतलब और मतलब उनके प्रेम में थे और फाइनली उन्होंने शादी करने में उनको सफलता मिली। कब मिली दोस्तों, किस सन में? कहने का मतलब उनकी शादी कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1850 यानी 1850 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूलाइसिस इज अ किंग, यानी यूलिसस जो था वो किंग था दोस्तों, कहाँ का था दोस्तों ये आपको बताना है। तो इथाका का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यूलिसस इज अ पोएम ऑफ एक्शन व्हाइल लोटस ईटर्स इज अ पोएम ऑफ, यानी यूलिसस अगर एक्शन की पोएम है, एक्शन की कविता है, तो लोटस ईटर्स जो है वो किस तरह की कविता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये आपकी एक कविता है, ये आपका
इनएक्शन की कविता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिसन्स यूलिसेस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन, यानी टेनिसन की जो यूलिसेस है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो ये किस चीज़ में है दोस्तों, किस चीज़ में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है ब्लैंक वर्स में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिसन सा नेचर विथ द आई ऑफ अ पोएट अस वेल अस विथ द आई ऑफ, यानी जिस तरह से टेनिसन साहब ने प्रकृति को देखा है एक कवि के रूप में, उसी तरह उन्होंने किस चीज़ के रूप में नेचर को देखा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बी वाला करेक्ट है, आज साइंटिस्ट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन गुइनवेयर अपीयर्स इन, यानी क्वीन जो गुइनवेयर हैं वो कहाँ पर अपीयर होती हैं, तो पासिंग ऑफ आर्थर में, यानी उनको पासिंग ऑफ आर्थर में उनको देखा गया। ये भी एक रचना का नाम है, पासिंग ऑफ आर्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंसलॉट अपीयर इन, यानी लैंसलॉट किस में अपीयर होते हैं, यानी किस रचना में दोस्तों अपीयर होते हैं, ये आपको बताना है। तो लैंसलॉट अपीयर होते हैं आइडल्स ऑफ द किंग, आइडल्स ऑफ द किंग में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमोर विंसिट ओमिनिया मीन्स, अमोर विंसिट ओमिनिया का मतलब क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका मतलब है लव कनक्वेयर्स ऑल, ये पोयम का भी नाम है दोस्तों, तो लव कनक्वेयर्स ऑल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेनिसन बिलोंग टू, यानी एज की दिया गया है, तो टेनिसन साहब किस एज से बिलोंग करते थे, तो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिसन इज फेमस फॉर, टेनिसन साहब फेमस थे किसके लिए दोस्तों, तो विक्टोरियन कंप्रोमाइज के लिए फेमस थे टेनिसन साहब, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं, व्हिच बुक ऑफ टेनिसन डील्स विथ द क्वेश्चन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, यानी कौन सी कविता जो टेनिसन साहब की है जिसमें महिला शिक्षा के लिए बात की गई है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला, द प्रिंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, द फेमस लिरिक लाइक टीयर्स आइडियल टीयर्स कम डाउन ओ मैड एंड नाउ स्लीप इन द क्रिम्सन पीटल वर इन, यानी ये किस में है दोस्तों, किस रचना में ये है, तो ये है द प्रिंसेस में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक ग्रेटली अपील्ड टू द प्रिंस एंड क्वीन विक्टोरिया, व्हिच बुक इज दिस, यानी जो बुक है ग्रेटली अपील्ड टू द प्रिंस एंड क्वीन विक्टोरिया, प्रिंस और क्वीन विक्टोरिया के प्रति अपील है, कौन सी बुक है दोस्तों, व्हिच बुक इज दिस, यानी ये कौन सी बुक है, तो ये आपकी है इन मेमोरियम, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1850 में लिखा गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोयम यूलिसेस इज, यानी यूलिसेस पोयम जो है वो किस प्रकार की पोयम है दोस्तों, ये आपको बताना है, यूलिसेस पोयम किस तरह की पोयम है, तो ये एलगी है, मोनोलॉग है, डिडक्टिक है, यानी ये सारे गुण इसमें पाए जाते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव भी आप इसको नहीं, हाँ ऑल ऑफ द एबव कह सकते हैं इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलीमेकस सन ऑफ यूलिसेस इज, टेलीमेकस जो है वो यूलिसेस का सन है, किस तरह का सन है दोस्तों, वर्दी है, ब्लेमलेस है, जस्ट है, या ऑल ऑफ द, सारे गुण उसमें पाए जाते हैं, तो यहाँ पर डी वाला ही करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी इस तरह के सारे गुण उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेज देयर लाइज द पोर्ट द वेसल पप्स हर सेल, ये बात किसने कही दोस्तों, तो यूलिसेस ने कही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज रॉबर्ट ब्राउनिंग डाइड, जी हाँ रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब की मृत्यु कब हुई, ये क्वेश्चन रॉबर्ट ब्राउनिंग से रिलेटेड आ गए हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की मृत्यु कब हुई थी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 1889, यानी 1889 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वार रॉबर्ट ब्राउनिंग बॉर्न, वो पैदा कहाँ हुए थे दोस्तों, तो पैदा हुए थे काम्ब्रियू में,
तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्राउनिंग्स फादर वाज, रॉबर्ट ब्राउनिंग के फादर थे, कौन थे दोस्तों? टीचर थे, कलर के, डॉक्टर या इंजीनियर थे? तो वो क्लर्क थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरडेलो आज पब्लिश्ड इन, यानी सोरडेलो जो रचना है कब पब्लिश हुई थी दोस्तों, किस सन में पब्लिश हुई थी, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो ये पब्लिश हुई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1840 यानी 1840 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिंग एंड द बुक वाज पब्लिश इन, यानी रिंग और बुक जो ये रचना है ये कब पब्लिश हुई? तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1868 से 1869 के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्राउनिंग बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ, किस ग्रुप से रॉबर्ट ब्राउनिंग बिलोंग करते थे दोस्तों? तो ये बिलोंग करते थे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, विक्टोरियन पोएट्स के ग्रुप से। किससे दोस्तों? विक्टोरियन पोएट्स के ग्रुप से बिलोंग करते थे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ब्राउनिंग लेफ्ट फॉर ट्रिस्ट, यानी ट्रिस्ट के लिए ब्राउनिंग कब जाते हैं, या तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 1880 यानी 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउनिंग्स फिलासफी ऑफ लाइफ इज, ब्राउनिंग्स की फिलासफी ऑफ लाइफ जो है वो है दोस्तों क्या चीज़ है? पेसिमिस्टिक है, होपलेसनेस है, या ऑप्टिमिस्टिक है, या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी वाला, ऑप्टिमिस्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोफोकल्स लॉन्ग एगो हर्ड इट ऑन द एजियन एंड इट ब्रॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, किस चीज़ का एग्जाम्पल है दोस्तों? किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा एलूशन, किसका? एलूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द राइटर ऑफ डॉबर बीच, आर डॉबर बीच इज रिटन बाई, जी हाँ, डॉबर बीच बहुत ही फेमस रचना दोस्तों। डॉबर बीच के कवि का नाम बताइए अथवा किसके द्वारा लिखी गई है? सारे लोग जानते हैं दोस्तों, मैथ्यू आर्नोल्ड साहब की ये कविताएं, इंटर में भी इसको आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्म ऑफ द पोएम डॉबर बीच इज, यानी डॉबर बीच किस तरह की रचना है दोस्तों, किस तरह की पोएट्री फार्म है? तो लिरिक है दोस्तों, एक गीत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड ग्रेटेस्ट एल्गी थेरेसिस रिटन बाई मैथ्यू आर्नोल्ड वाज पब्लिश्ड इन, यानी थेरेसिस जो एल्गी उनकी तीसरी बहुत महान एल्गी जो है वो कब लिखी गई थी दोस्तों? ये आपको बताना है, सन बताना है। तो 1867 यानी सी वाला करेक्ट है, 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो ये एग्जाम्पल है दोस्तों आपका एलिट्रेशन का, एलिट्रेशन यानी फिगर ऑफ स्पीच की बात हो रही है, तो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, यानी ये भी किस फिगर ऑफ स्पीच यानी किस अलंकार का एग्जाम्पल है? तो ये आपका एग्जाम्पल है ओनोमेटोपोइया का, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जिसको आप ध्वन्यात्मक अलंकार कहते हैं। यहाँ पर रोर की बात हो रही है, ध्वनि की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये आपका ध्वन्यात्मक अलंकार यानी डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सोफोकल्स लॉन्ग एगो हर्ड इट इज ऑन द एजियन एंड इट ब्रॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, यानी ये बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपका एलूशन करेक्ट हो जाएगा, यानी क्वेश्चन हाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोफोकल्स थे क्या थे? लीनियस ड्रामेटिस्ट थे, पोएट थे, फिलासफर थे, या इनमें से कोई नहीं? तो सोफोकल्स हाँ ऑल ऑफ द करेक्ट लिखा है दोस्तों, ऑल ऑफ द करेक्ट, यानी एबव जो यानी सारे जो ऑप्शन हैं वो सारे सही हैं, यानी को लीनियस ड्रामेटिस्ट थे, पोएट थे, फिलासफर, यानी ये तीनों गुण उनमें थे, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कॉलर जिप्सी इज रिटन बाई, जी हाँ, स्कॉलर जिप्सी जो रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो ये आपका अर्नोल्ड साहब के द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ्यू आर्नोल्ड लुक्स द डेंजर ऑफ इन द पोएम, यानी पोएम में कवि में मतलब जो है मैथ्यू आर्नोल्ड जो है वो खतरा देखते हैं, किससे खतरा देखते हैं दोस्तों? यहाँ एक शब्द आपको भर देना है, तो ये खतरा देखते हैं
वार से यानी युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम डॉबर बीच वाज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुई डॉबर बीच दोस्तों? तो डॉबर बीच आपकी पब्लिश हुई थी 1867 में यानी 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड इज अ पोएट ऑफ ईरा, यानी किस ईरा के, किस शताब्दी के वो पोएट थे, किस एज के पोएट थे दोस्तों? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको वो विक्टोरियन पोएट थे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉबर बीच इज एन, डॉबर बीच किस तरह की कविता है? एक कविता है, किस तरह की आप समझ सकते हैं कि किस तरह की कविता है? तो एल्जियक पोयम है, यानी जिसको आप दुखद कविता कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ग्रेट पोएट एंड क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन एज, यानी विक्टोरियन एज का जो मतलब कौन है जो महान कवि और क्रिटिक है, आलोचक है? तो यहाँ पर आर्नोल्ड यानी सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ्यू आर्नोल्ड वाज एजुकेटेड एट, यानी मैथ्यू आर्नोल्ड साहब की कविता हुई थी, वो मतलब शिक्षा उन्हें प्राप्त हुई थी, वो शिक्षित हुए थे, कहाँ पर हुए थे दोस्तों? तो रग्बी एंड ऑक्सफोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो इतने क्वेश्चन दोस्तों आपके इस वीडियो में समाहित थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार टाइप कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।